एक बहुत ही ज़बरदस्त खुलासा मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये खुलासा जानने के बाद आपका माइंड जो है ना वो ब्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ था जब मैंने जाना था। जो लोग आज भक्ति कर रहे हैं ना, भक्त बन रहे हैं, वो थोड़ा समय निकाल कर जितना वो सड़कों पे निकाल रहे हैं, लाठी डंडे ये दल वो दल बना रहे हैं, लोग अगर अपने जीवन में तसल्ली से अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, तो वो मैं गारंटी बता रहा हूँ भक्ति करना बंद कर देंगे, उनका विश्वास उठ जाएगा। 10,000 पुत्र, ऐसा भी एक वर्णन आता है जहां पर एक स्त्री ने 10,000 पुत्रों को जो है वो जन्म दिया, 10,000 बच्चों को जन्म दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम कभी भी इस देश में पैदा हुए ही नहीं, ना इस देश में राम रहे, ना इस देश में राम ने राज्य किया, और ना ही रामायण का कोई भी संबंध इस देश से है। वो बात अलग है कि लोग जबरदस्ती झूठे सबूत जो है वो पैदा करके राम को इस देश का या इस देश में पैदा हुआ या इस देश का बताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि इसका ओरिजिनल वर्जन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी खोज में लग गया कि इसका सही वर्जन कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज देखते हैं कि एक हिंदू भाई ने श्री राम भगवान के ऊपर क्या बोला है। उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, उसके बाद उन्होंने क्या उसका रिजल्ट निकाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हिंदू भाई ने क्या रिसर्च करके और उसका क्या आंसर निकाला है कि राम भगवान है कि नहीं है, और अगर वो भगवान है तो कहाँ के हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जबरदस्त खुलासा मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये खुलासा जानने के बाद आपका माइंड जो है ना वो ब्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ था जब मैंने जाना था। और मैं आपको एक शब्द में बता देता हूँ कि ये खुलासा जो मैं करने जा रहा हूँ वो किस बारे में है। वो एक शब्द है राम। ये वो मुद्दा है, वो बात है जिसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और कैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस एक शब्द को लेकर बहुत बड़ा धोखा मेरे और मेरे जैसे बहुतों के साथ हो रहा है, ये सारी बात मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरा परिवार जो है वो एक कट्टर हिंदू परिवार है। कट्टर हिंदू बैकग्राउंड फैमिली से मैं आता हूँ, और बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने जो है मूर्तियों की उपासना की है। मेरे पिता जो है वो बहुत बड़े राम भक्त थे। सुबह सुबह उठ जाते थे, और हमारी जो है लंबे समय तक हमारी सुबह की शुरुआत जो है वो भजनों से होती थी। मेरे पिताजी जो है सुबह सुबह राम भजन लगा देते थे, और खुद भी जो है भजन गाते थे। अपने काम काज भी कर रहे हैं यहाँ वहाँ, और उसके बाद भजन भी चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम बड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखते सुनते हम बड़े हुए हैं। और कभी ऐसा लगा नहीं कि इसमें कुछ अजीब बात है, कुछ अजीब चीज़ है, क्योंकि हमें पता था कि ठीक है भक्ति कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी मौका मिला तो धूप बत्ती कर दी, कभी मौका मिला तो हाथ जोड़ दिया, लेकिन उससे ज़्यादा कोई हैरानी की बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तवज्जो दिया जाए। ऐसा जो है वो लंबे समय तक चलता रहा। बीच में बहुत उतार चढ़ाव भी आए। मेरी टेस्टिमनी भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। लेकिन जब होश संभाला, जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया भक्ति, और सबसे ज्यादा प्रभावित किया राम, इस जो है शब्द ने, इस एक किरदार ने, और रामायण इस किताब ने जो है बहुत बड़ा हिस्सा मेरे जीवन का प्रभावित किया था। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने की। बचपन से लेकर बड़े होने तक भक्ति के कारण जितनी भी आस्था मेरे दिमाग में, मेरे मन में थी, जो भी तस्वीर मेरे दिमाग में बनी थी, जब मैंने इन सब चीजों के बारे में खोज करना शुरू किया, तो जितनी भी आस्था, जो भी विश्वास थे, उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई। पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई, क्योंकि जो भक्ति हम देखते हैं, जो ईश्वर या जो देवता जिसको हम देख रहे हैं हमारे आसपास लोगों के जहन में, और किरदारों में, नाटकों में, टेलीविजन में, वो जो असल में जो लिखा हुआ है उससे जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर। आपको याद होगा, हम सब ने देखा है कि एक रामायण करके एक सीरियल आता था जो बहुत फेमस है। अभी कोरोना के टाइम पर भी वो वापस चलाया गया, और बहुत वो लोगों ने देखा भी। तो वहां पर जो हम जो देखते हैं, जो चित्रण किया गया है जिस तरीके से, वो बिल्कुल अलग है। जब आप वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कि उन्होंने तो बातें तो बताई ही नहीं है। उन्होंने तो उसको ड्रामेटाइज करके, नाटकीकरण करके उसका बताया, और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो थी भी नहीं लेकिन दिखाई हैं। असल में सच कुछ और ही है, लेकिन उन्होंने कुछ और दिखाया। मतलब कहने का मतलब उसमें लीपा पोती करके दिखाया उसको। तो जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी तब पता चला कि यार सच्चाई तो बिल्कुल इससे अलग है।
कि राम कब इस धरती पर चले, हमारे देश में कब हुए। तो कुछ लोग कहते हैं 7,000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 8,000 पहले, कुछ कहते हैं त्रेता युग में। ज्यादातर लोग त्रेता युग में कहते हैं। तो जब आप इस बात को समझोगे कि त्रेता युग और त्रेता युग का समय की आप जब गणना करोगे तो लगभग 8 लाख साल का एक युग है। और अभी कुछ कहते हैं 5-7 हजार साल पहले जो है वो द्वापर युग बदला और उससे पहले त्रेता युग था। तो 8 लाख वर्ष का जो कहते हैं कि बीच में द्वापर युग था, उसके बाद त्रेता युग, यानी कि बीच में कुछ 8-9 लाख वर्ष का जो है वो गैप है। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते जब आप इस बात को सुनोगे तो आप इसको विज्ञान से भी मेल करोगे ना, आप विज्ञान से मिलाओगे कि विज्ञान क्या कहता है और जो है रामायण क्या कहती है। विज्ञान कहता है कि मानव जाति के अस्तित्व को ही 1 लाख वर्ष हुए हैं, और उसके बाद जो है रामायण कहती है 8 लाख या 9 लाख वर्ष का समय है। उसके बाद जो है जब आप वाल्मीकि रामायण के अंदर चीजें पढ़ते हो, आप उन सब चीजों की गणना और उन सब चीजों का हिसाब लगाने लग जाते हो कि कौन सी चीज कब हुई। फिर आप देखते राम सेतु के बारे में आप पढ़ते हो, राम सेतु कहते हैं नल नील ने और वानर सेना ने बनाया है पत्थरों से। तो उसका जब आप उसकी लंबाई चौड़ाई देखते हो, वर्णन बताया गया है उसके हिसाब से कुछ 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा वो पुल था। कोई तुक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। चलो ठीक है, 1200 किलोमीटर लंबा पुल तो बना दिया, लेकिन 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बनाएगा कोई? इतना इतना लंबा चौड़ा पुल कोई कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा? कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप देखते हो कि कहते हैं हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया और सूर्य को निगल कर पृथ्वी पे आ गए, गुफा में छुप गए, फिर वहां पे देवी देवता आए। उसके मतलब टोटल इलॉजिकल बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ये मुझे जब मैंने इन सब चीजों को जांचा परखा तो पाया कि बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें हैं। उसके बाद हनुमान जी अपना आकार इतना बड़ा कर सकते थे तो उन्हें इतना सब कुछ करने की, पुल बनाने की जरूरत क्या थी? अपना हाथ ही रख देते, अपना खुद ही वहां पर थोड़ी देर के लिए लेट जाते या अपनी उंगली रख देते तो पुल अपने आप ही बन जाता। तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई ताकत है, कोई शक्ति है तो इसलिए ना कि उसका इस्तेमाल किया जाए। और कितनी बड़ी इलॉजिकल बात है कि जब धनुष खींचा तो समुद्र देवता निकल कर आ गए। समुद्र का देवता अलग है, समुद्र में भी पानी है, नदी में भी पानी है, लेकिन समुद्र का देवता अलग है और नदी की देवी अलग है। फिर एक देवी, फिर दूसरी देवी, फिर समुद्र का देवता। अब समुद्र बोलने में, ओशन जब बोलने में जब आता है तो वहां पर एक मेल साउंड करता है ना, एक पुरुषवाचक शब्द है समुद्र, तो वहां पर एक देवता दिखा दिया। लेकिन नदी जो है वो एक स्त्री वाचक शब्द है तो वहां पर देवी दिखा दी। लेकिन है वहां पर भी पानी है वहां पर भी, दोनों जगह पानी है। लेकिन जैसा दिल किया चलो वहां पर एक देवता दिखा दिया, वहां पर एक देवी दिखा दी। तो टोटल इलॉजिकल बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ जो आम जनता को पता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। इतनी भर भर के गपबाजी, इतना भर भर के झूठ लिखा हुआ है। झूठ कहने का मतलब ये है कि वो बातें जिनको आप सत्य साबित नहीं कर सकते, जिनको आप इतिहास बता ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं बता सकते। आज समस्या पता क्या है? आज समस्या ये कि लोग भक्ति तो कर रहे हैं, राम के नाम पर मारकाट भी कर रहे हैं, राम के नाम पर बहुत बड़े बड़े जो है मंदिर भी बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में वाल्मीकि रामायण खोल के नहीं पढ़ी। समस्या ये है। जो लोग आज भक्ति कर रहे हैं ना, भक्त बन रहे हैं, वो थोड़ा समय निकाल कर, जितना वो सड़कों पे निकाल रहे हैं, लाठी डंडे, ये दल वो दल बना रहे हैं, लोग अगर अपने जीवन में तसल्ली से अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना तो वो, मैं गारंटी बता रहा हूँ, भक्ति करना बंद कर देंगे, उनका विश्वास उठ जाएगा। 10,000 पुत्र, ऐसा भी एक वर्णन आता है जहां पर एक स्त्री ने 10,000 पुत्रों को जो है वो जन्म दिया, 10,000 बच्चों को जन्म दिया। तो ऐसे बहुत सारी कोरी गप लिखी हुई हैं जिनको आप जो है, आप जिनको सच साबित नहीं कर सकते। इतिहास साबित तो करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, जो मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई कि ना तो राम कभी इस दुनिया में आए थे, ना ही वाल्मीकि रामायण जो है वो एक सच्ची किताब है, और ना ही ये इतिहास है। ये कोरी गप है या माइथोलॉजी है। एवरीथिंग विच इज बेस्ड ऑन मिथ्स। एक बात तो कंफर्म होगी कि ये बातें सच नहीं है। ये बातें टोटल जो हैं वो इलॉजिकल हैं और कल्पनाओं पर आधारित है, और ऐसा कभी कुछ इस देश में कभी भी हुआ नहीं था। लेकिन अगर कहीं से कुछ बात निकली है, कुछ बात चली है, तो उसका कोई ना कोई तो शुरुआत जरूर होगा। अगर हमारे पास ये टूटे फूटे विवरण मौजूद हैं कि जहां पर कोई सिर पैर नहीं है फिर भी वो विवरण है, इसका मतलब कि इसका ओरिजिनल वर्जन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी खोज में लग गया कि इसका सही वर्जन कहाँ है। और आपको पता है मेरी खोज कहाँ पर जाकर खत्म हुई? मेरी खोज जाकर खत्म हुई थाईलैंड पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राम कभी भी इस देश में पैदा हुए ही नहीं, ना इस देश में राम रहे, ना इस देश में राम ने राज्य किया, और ना ही रामायण का कोई भी संबंध इस देश से है।
वो बात अलग है कि लोग जबरदस्ती झूठे सबूत जो है वो पैदा करके राम को इस देश का या इस देश में पैदा हुआ या इस देश का बताने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ जो है ये सब कुछ घटित हुआ कहाँ पर? थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड की जो राष्ट्रीय किताब है वो रामायण है। और जब आप कभी देखेंगे ना, रिसर्च करना इंटरनेट पर, या जो लोग वहाँ पर गए हैं वो देख के वो लोग, उनको पता है कि रामायण की असली कहानी, वहाँ का असली चित्रांकन, वहाँ पर असली जो है वो सारी चीज़ें जो मतलब मंदिर और उनके वॉल्स पे बनी हुई पेंटिंग्स, उसका सही चित्रण और सही जस्टिफिकेशन जो है वो हमें थाईलैंड में देखने मिलता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि रामायण, अगर हम इस बात को मान भी लें कि रामायण इस देश में घटी, तो ये ऐसा होगा कि घटी इस देश में, लेकिन ज्यादा आनंद या ज्यादा खुशी या ज्यादा चित्रण दूसरा देश कर रहा है। कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन है इसका उल्टा। बताया ये जाता है कि हमारे देश के भगवान जो है या देवता जो है, उनकी पूजा थाईलैंड में की जाती है, और रामायण का ही जो है एक रूप वहाँ पर थाईलैंड में भी मौजूद है। यहाँ की किताब वहाँ पर भी जो है मानी जाती है, लेकिन है इसका उल्टा। वहाँ के देवता, थाईलैंड के देवता है राम, जिनकी यहाँ पर उपासना होती है। थाईलैंड की किताब है रामायण, जिसकी यहाँ पर जो है उसका अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ टूटा फूटा जो रूप है हमें इस देश में देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारी गुत्थी जो है, ये सारी गुत्थी सुलझ गई जब समझ में आया कि वास्तव में राम इस देश के नहीं, यहाँ के देवता नहीं है, यहाँ के ईश्वर नहीं है। वास्तव में राम जो है वो देवता या ईश्वर है वो थाईलैंड के। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो इस बात की सच्चाई जो है वो जनता के सामने क्यों नहीं लाई जा रही? क्यों समय समय पर जो है वो झूठ फैलाया जाता है, तरह तरह की झूठ प्रचारित किए जाते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा झूठ जो है वो प्रचारित किया गया था प्रोपागेंडा के तहत, कि नासा ने ये बात मान ली है कि जो राम सेतु है वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। इतना बड़ा झूठ था। इसकी जब रिसर्च करी मैंने, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने सुना था, क्योंकि रिसर्च नहीं करी थी, सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला था कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, हमने सिर्फ पिक्चर्स रिलीज करी थी जो स्पेस से ली गई, जो है एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु जिसको बोला जाता है, उसकी पिक्चर्स रिलीज करी थी। और यहाँ पर उन पिक्चर्स के ऊपर झूठ के तहत, ये प्रोपागेंडा के तहत ये जो है झूठ प्रसारित किया गया कि नासा ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। तो इस तरह के झूठ जो है वो समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं ताकि लोगों की आस्था बनी रहे। भाई साहब, एक हिंदू भाई साहब, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनके परिवार कट्टर हिंदू है और कट्टर हिंदू को मानने वाले थे। तो उन्होंने जब इस पूरे पे जाकर के रिसर्च किया तो मालूम चला है कि राम जो असली में जिस देश के भगवान हैं वो है थाईलैंड। वो असल में थाईलैंड के भगवान हैं, इंडिया के नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी देखिए और बताइए। मेरे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय।